तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मीरा पुकार रही गिरधर गोपाला, मीरा पुकार रही गिरधर गोपाला, मीरा पुकार रही गिरधर गोपाला, मीरा पुकार रही गिरधर गोपाला। ढल गया अमृत से विष का भरा प्याला, ढल गया अमृत से विष का भरा प्याला, वो ढल गया अमृत से विष का भरा प्याला, ढल गया अमृत से विष का भरा प्याला। कौन मिटाए उसे जिसे तूने थाम लिया, कौन मिटाए उसे जिसे तूने थाम लिया। हो सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, हाँ ब्रज के नंदलाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा गोविंद भगवान की, हरि नाम संकीर्तन की, निताई गौर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपीकांता राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय प्रीति नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्ति पाठ प्रिय दुर्लभ कृष्ण भक्ति में अति सरल कारण।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 राधे गोविंद। कल जैसे हम द्रौपदी के चरित्र को जहाँ विराम दिया कि अब द्रौपदी इस असमंज में पड़ी है कि मैं क्या करूं, और कृष्ण ने पहले ही इस कृष्णा को कह दिया था कि जब भी तुम कहीं जीवन में मुसीबतों में आओगी तो आगे पीछे मुझे पाओगी, खाली एक हृदय से मुझे पुकार रखना, और भक्त को यही करनी होती है। और भगवान जब भी द्रौपदी ने पुकारा चले। मुझे तो द्रौपदी के चरित्र से ये भी एक बात समझ में आती है कि वास्तव में हम सब भी देखें, हम सब भी, खाली द्रौपदी नहीं, अगर कोई भक्त पूरी तरह भगवान के आश्रय लिए हुए, उनका सहारा लिए हुए, बस खाली उसने एक कंडीशन रखी है, मेरे अलावा किसी और का सहारा नहीं। और मुझे लगता है जैसे जैसे द्रौपदी अपने जीवन के जिंदगी के क्षणों को या मंजरों को पार करती जा रही है, और वो अनुभव करती जा रही है कि कैसे कृष्ण उसका साथ देते, और वो दिनों दिन हृदय से कृष्ण के निकट होती जा रही है, दिनों दिन। यहाँ कल जैसे जहां विराम दिया कि माँ ने तो कह दिया पांचों बांट के था, अब दो छोटे अनुज, उनका तो कहना ही क्या, वो तो मौन थे। धृतराष्ट्र युधिष्ठिर महाराज ने कह दिया क्या, जैसे माँ की आज्ञा, हम सब उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे। और द्रौपदी एक एक करके सबको देख रही। जब बात युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि अर्जुन फैसला करे, क्योंकि अर्जुन जीत के आया, जैसा अर्जुन का, जैसा अर्जुन का, और द्रौपदी तो जैसे मूक होके खड़ी है कि मेरा क्या तमाशा होगा। श्री राधे बोली। अब अर्जुन कह रहे हैं धर्म तो यही कहता है, जो माँ की आज्ञा और जो बड़े भाई कहेंगे, मुझे तो उसी के अनुसार, मुझे तो बड़ों के अनुसार चलना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अर्जुन के मन में एक बात रह गई। श्री राधे बोली। कुंती ने कहा नहीं, द्रौपदी का जीवन है, फैसला कौन करेगी, द्रौपदी करेगी, उसका जीवन, वो क्या चाहती। द्रौपदी सोच रही अब घूम फिर के किसके पास आ गई, यानी अगर इतिहास कभी कहीं लांछन दे तो किसको दे, द्रौपदी को दे। कोई अपने सर लेने के लिए, और याद रखना इस जगत में ऐसे ही, कोई भी अपने सर कुछ बातें लेने नहीं जाता, क्या सब दूसरे पे थोपते हैं। इसने किया, इसने किया, इसने, एक दूसरे के ऊपर थोपते हैं, अपने ऊपर कोई लेना नहीं चाहते। द्रौपदी मूक रह गई, क्या कहे इस विषय में, क्या बोले। अगर कहती है नहीं, मुझे जो जीत के लाया मैं उसी की बन के रहूंगी, तो क्या मुझे अर्जुन उस रूप में स्वीकार कर पाएगा। मुझे तो यही कहेगा, उम्र भर लांछन देता रहेगा, क्या बड़ों की आज्ञा के विरुद्ध चली। श्री राधे बोलिए। और ये क्योंकि बड़ों का इतना आदर करता है, माँ के प्रति इतना सम्मानित है, इतना समर्पित है, अपने बड़े भाई की आज्ञा का कभी जीवन में उल्लंघन नहीं किया, क्या मुझे अर्जुन उल्लंघन करने के बाद वैसा स्वीकार कर पाएगा। श्री राधे बोलिए। असमंज में पड़ गई द्रौपदी कि मैं क्या करूं, इसीलिए पुकार उठी फिर अंतर्यामी परमात्मा को कि हे माधव, आप ही इस उलझन से मुझे निकालो, उबारो नाथ हमें मोहन, उबारो नाथ हमें मोहन, जहां मैं इस दरिया में अटकी, मुझे निकालो।
मुझे उबारो, इस दरिया में मैं, इस दुख रूपी दरिया में मैं अटक गई। और भगवान का वहां आना हो जाता है। आते ही बुआ कुंती के पांव छूते हैं, क्योंकि रिश्ते में ठाकुर जी की कुंती कौन लग रही, वो पांव छूते हैं। अब तक द्रौपदी अनजान है कि ये पांचों कौन है, ये स्त्री मेरी सास है इतना जानती है, और ये पांचों ब्राह्मण है। लेकिन ठाकुर जी का पांव छूना इनको समझ नहीं आया कि पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर ये पांव छू रहा है और इस स्त्री के क्यों। फिर मन में आया शायद ब्राह्मणी है तभी। फिर कुंती पूछती है हाल है, सब ठीक तो है, यदुवंश में सब ठीक तो है। और ठाकुर जी ने कह दिया हाँ बुआ, बुआ कृष्ण इसको क्या कह रहे, बुआ हाँ कृष्णा। ठाकुर जी द्रौपदी की तरफ देख के कह रहे हैं इतनी खामोश, तुम सब इतने उलझनों में क्यों, फैलाते भी आप ही और पूछते भी और समाधान भी निकालते आप ही, फैलाती भी माया रची हुई तो इन्हीं की। तुम सबके चेहरे ऐसे लटक क्यों रहे हैं और इतनी उलझनों में क्यों, क्या बात है। बुआ कुछ हुआ है, अनजान व्यक्ति की तरह ठाकुर जैसे प्रश्नों की लड़ी रख रहे हैं। और द्रौपदी अंदर ही अंदर कह रही है क्या मोहन तुम नहीं जानते, आपको नहीं पता, मुझे पता है, मेरी पुकार से तो आप यहाँ आए। तो जिस अंदर से मैंने पुकार लगी रखी थी, उस अंदर की आवाज से मैंने जो आपको पुकारा था, क्या उस अंदर की पीड़ा को आप नहीं जानते क्या, कि आज द्रौपदी कहाँ फंसी है। कुंती ने भगवान श्री कृष्ण के आगे सारी बातें रख दी, ऐसे ऐसी बात हुई। अब क्या किया जाए, हम सब इस मामले में उलझे हुए, क्योंकि बच्चे हैं वो कह रहे हैं माँ की आज्ञा का, प्रभु कुछ ऐसा करो। क्योंकि जो सत्यवादी लोग होते हैं ना, उनके वचन कभी मिथ्या नहीं जाते। जो धार्मिक व्यक्ति, उनके वचन कभी मिथ्या नहीं जाते, कि मेरे वचनों की भी रह आए और कुंती का सत्य, इसका द्रौपदी का सत्यत्व भी बना रहे। क्या इतिहास, क्या समाज उसे स्वीकार कर पाएगा प्रभु, ये कैसे व्यवहार करेगी, कि किस तरह रहेगी, मुझे क्या करना चाहिए, कुछ सूझ नहीं रहा। भगवान कृष्णा की तरफ देख के, द्रौपदी की तरफ देख के कह रहे हैं द्रौपदी आज तुम ये प्रश्न रख रही हो कि मैं क्या करूं, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं क्या तुम्हारी ये इच्छा नहीं थी। शिरादी बोलो, शॉक्ड हो जाती है कुंती ये शब्द सुन के। क्या तुम्हारा ही संकल्प तो नहीं था, क्योंकि भगवान तो कहाँ बैठे, अंतर में। मीरा तुम ही तो चाहती थी कि मेरा प्रति धर्मराज की तरह बिल्कुल धार्मिक हो, तुम ही तो चाहती थी क्या मेरा पति बल में कहीं कम ना हो, तुम ही तो चाहती थी मेरे पति जैसा सुंदर कोई नहीं, तुम ही तो चाहती थी मेरे पति जैसा शौर्य शास्त्रीय, शस्त्रों में कोई उसको हराने वाला न हो, तुम ही तो चाहती थी मेरा पति शास्त्रों में बड़ा निपुण हो, प्रवीण हो। ये पांचों वही तो रूप है, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर महाराज धर्म की साक्षात अवतार। और अगर बल में देखो तो भीम जैसा अतुलनीय बल किसी में है नहीं, और अगर शस्त्र विद्या में देखो तो अर्जुन जैसा कोई शस्त्रधारी नहीं है। वेद शास्त्र में प्रवीण देखो, दक्ष देखो तो नकुल जैसा कोई नहीं, और सुंदरता में सहदेव जैसा
वही नहीं, श्री राधे बोली कि तुम्हारी तो इच्छा थी और तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा ही संकल्प सामने 5 स्वरूप लेके खड़ा हो गया। इसीलिए मैं कहती हूँ ये अस्तित्व आपकी इच्छा का ही प्रतिफल है। इस जगत में जो हो रहा है, जो आपको मिल रहा है, वो सब आपकी इच्छा का प्रतिफल है। हमारी इच्छा ही सामने नाना प्रकार के रिश्तों को लेके आती है, हमारी इच्छा। अब आप इच्छा रखो अभी, ये जरूरी नहीं अभी पूरी हो, लेकिन ये प्रकृति घूम फिर के किसी काल में, किसी युग में वो आपको दे देती। फिर वर्तमान में ऐसे आया, वहां पुराणों में ऐसे वर्णन आया है कि भगवान उसको याद दिला रहे हैं पूर्व जन्म का कृत, क्योंकि द्रौपदी जानती थी कि भगवान का विधान कभी गलत नहीं होगा। वो जो कहे मैं वो करूंगी। ये शायद मेरा ही प्रारब्ध है जो सामने आया है और मुझे इसको भोगना पड़ेगा। भगवान ने कहा, गत जन्म में तुमने भगवान आशुतोष को बड़ा प्रसन्न किया था और भगवान शिव की आराधना फल स्वरूप जब वो प्रकट हुए थे, तुम्हारी आराधना के फल स्वरूप, और जब तुम्हारे सामने आए तब तुमने उनको कहा मुझे सुयोग्य, ऐसा बलशाली, ऐसा धर्म के प्रति हो, तो ऐसा तुमने कहा था मुझे वर चाहिए, मुझे वर चाहिए। ऐसे 5 बार वर 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 करके मांगा, ऐसे पुराणों में आया। फिर आया दूसरा कि एक बार द्रौपदी एक गाय को, जिसके पीछे 5 बैल लगे थे, वो देख के क्या हंसी थी, और उसका परिणाम क्या निकला कि उस गाय ने उसको क्या दिया था, श्राप दिया था। श्री राधे बोलो ना श्री राधे। इसीलिए कहूँ सब किया धरा अपना ही है जो सामने आता है। आज अगर हमें कोई दुख दे रहा है या सामने से, वो किसी को दोष मत दो, हमारा किया धरा। चाहे फिर बहू बेटे के रूप में आया, चाहे वो पति के रूप में आया, चाहे वो विपदा के रूप में आया, वो दुख जो भी आया है वो हमारा किया धरा। इसीलिए किसी को क्या दोष दे, किसी को क्या दोष दे। भजन करके, हाँ, हरि शरण में रहोगे ना, हरि के पास आओगे, तो जब वो दुख सीमा को क्रॉस करेगा, तो जब उसको पुकार लगाओगे ना, तो वो सहायता करने आ जाएगा। एक ही रास्ता है, हम हरि शरण में आ जाए। कम से कम उस दुख में हल्का करने के लिए, उस दुख से, उस विपदा से हमको बचाने के लिए कोई तो सहायक हो, कोई तो सहारा हो, कोई तो सहारा हो। इसीलिए द्रौपदी ने भी हामी भर ली, स्वीकार किया कि ठीक है, मैं इन 5 को पति के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। बात राजा द्रुपद तक पहुंची। द्रुपद ने यज्ञ वेदी आदि की संरचना की। उनको बड़ी प्रसन्नता हुई कि जो लक्ष्य भेदन किया था वो और कोई नहीं, कौन था, अर्जुन था। तो उन्होंने विवाह की बहुत बड़ी तैयारी की, बहुत बड़ी। और जब 5 पांडव कुंती समेत द्रौपदी को लेके आए, द्रौपदी को बहुत दुल्हन की तरह क्या सजाया गया। द्रौपदी कह रही है, पिताजी एक नहीं 5 वेदियां आपको बनानी पड़ेगी। आश्चर्यचकित क्या कह रही है। वहां नारद आते हैं और पूरी बात का खुलासा करते हैं कि द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं है। और देखो, साधारण नहीं थी तभी तो इतने बड़े दुख को झेल पाई, इतने बड़े कष्ट को झेल, इतने बड़े अपमान को। और भगवान जानते हैं कौन कितना सह पाएगा, उसको उतना ही देते हैं। द्रौपदी के लिए पता था ये यही झेल पाएगी, इसीलिए दुख देने से पहले वो दाता दुख सहन करने की क्षमता देता। इतिहास में आज द्रौपदी का, और मैं 3 दिन से देख रही हूँ, जैसे प्रकृति भी सांझोपान होके द्रौपदी का चरित्र सुन रही है और उस विषय में उसको याद करके बारिश के रूप में रो रही है।
शायद उस स्त्री को याद करके कि जो अपमान उस स्त्री का हुआ। अब देखो 3 दिन से लगातार बारिश हो रही, श्री राधे बोले उससे पहले तो, लेकिन शायद वो प्रकृति ये सुन के, इसका मतलब है जब कथा आती है ना तो कथा में आप देखो सब देवी देवता मौजूद थे, प्रकृति मौजूद थे, कैसा सहयोग दे रही है, वो संकेत दे रही है। हाँ, इतिहास में इसी भरत वंश में ऐसा अनादर किसी स्त्री का हुआ था, इसी भारत में, जिसको भरत वंश कहा गया। हम सब भारतवासी हैं, भरतवंशी। इसी भारत वंश में एक स्त्री का बहुत बड़ा अनादर हुआ, बहुत बड़ा, जहां वो स्त्री उस खानदान की कुल वधू थी, बड़ी बहू थी। युधिष्ठिर महाराज अगर युवराज पद पे स्थित तो वो महारानी पद पे स्थित थी, एक तरह से एक और बात वहां नहीं थी, बात तो यहाँ थी कि बड़ों के होते हुए अपमान हुआ। जो धर्म के दाता कहलाते हैं, जो धर्म के पद पर स्थित है, उन धर्मात्मा व्यक्तियों के सामने हुआ। ये दुख की बात है। श्री राधे बोले ये दुख की बात है, ये दुख की बात है। 5 वेदियां लगाई गई। यहां बताया, प्रतिभा राय कह रही है, लिख रही है कि युधिष्ठिर महाराज को एक बुरी आदत थी, यानी कमजोरी अगर कह सकते हैं, कमजोरी द्यूत कीड़ा की, उसको उसमें मजा आता, द्यूत कीड़ा में, बस ये उनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। श्री राधे बोली विवाह हुआ, 5 के साथ एक एक करके विवाह हुआ, हर एक के साथ जिसके साथ विवाह होता जा रहा है, द्रौपदी सोच रही है क्या दूसरे दिन यही हाथ किसी और को दिया जाएगा, फिर मुझे वचन दिलाया जाएगा, क्या मैं इन 5 के साथ निर्वाह कर पाऊंगी? क्योंकि याद रखना, जितने लोग सोच उतनी भी तो अलग। युधिष्ठिर महाराज की सोच अलग, रहनी, भीम की अलग। अब भीम खाने पीने में उसको तो चाहिए था कोई खाली मुझे खिला। श्री राधे बोले नकुल की अपनी सोच, सहदेव की अपनी सोच, अर्जुन की अपनी सोच। आप तो देखो जिस पति के साथ रह रहे हो उसके साथ एक बार एडजस्टमेंट करना, पूरी जिंदगी को डालना कितना बड़ा, कि उसकी एडजस्टमेंट उसकी सोच के साथ हमको जीना पड़ता है। सोचो जरा, द्रौपदी के लिए कितना बड़ा मुश्किल और एक टास्क था। श्री राधे बोले और कितनी सती थी, कितनी पवित्र थी। बहुत सुंदर वर्णन आया, इतनी पवित्र थी कि जब ये आया कि मैं कैसे इनके साथ निर्वाह करूंगी। भाई एक बुलाएगा तो फिर मुझे पति आज्ञा के अनुसार, अगर दूसरा बुलाएगा तो जल्दी से दूसरे के पास, नहीं तो पति धर्म से मैं वंचित रह जाऊंगी। और अगर उसने कहा मेरे पास बैठो, तीसरा बुलाते हैं तो मैं कहाँ जाऊंगी? ऐसे तो इन भाइयों में आपस में क्या हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। और मैं तो, मुझे माधव ने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए, और ये तो मुझे लगता है कि मैं कहीं इन्हीं धार्मिक भाइयों के बीच में झगड़ा का तो कारण नहीं बनूंगी। श्री राधे बोली मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, सूझ नहीं रहा था। और हुआ भी ऐसा, जब कुछ समय विवाह के पश्चात बीता तो युधिष्ठिर महाराज कहने लगे मुझे द्यूत कीड़ा की बड़ी इच्छा हो रही है, क्या तुम मेरे साथ बैठो खेलने के, यहाँ बैठो। राधे को क्या हुआ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। इनको टेप के साथ बिठाओ, टेका दे दो, टेप के साथ इनको यहाँ चेयर पे बिठाओ या टेप के साथ बिठाओ। हाँ तो वो चेयर पे बिठाओ तो बेस्ट रहेगा उनको।
माता जी आप चेयर पे बैठ जाओ। श्री राधे श्री राधे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम ब्रज के नंद लाला राधा जी के कांवरिया, ब्रज के सब सुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, हो सब सुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, राम ब्रज के नंद लाला राधा जी के कांवरिया, ब्रज के सब सुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा राम हरे हरे, श्री राधा गोविंद भगवान। जीवन में कभी कभी ऐसी भी परिस्थितियां आ जाती है और शरीर हमें जवाब दे देता है। श्री राधे बोली। चलो हम आगे बढ़े। शुक्र है हमारे सानिध्य में कृष्ण तो है। देखा, अगर कुछ हुआ भी तो कृष्ण के सामने, और भगवान न करे अगर कुछ हो भी जाता तो सत्संग में होता, हरि कथा सुन के जाता। राधे बोलो ना जी। बापू जी तो हमको यही सत्संग में समझाते हैं। बोला सब, बापू जी कहते हैं सबसे अच्छी मौत क्या है पता है? बोला सबसे अच्छी मौत है क्या, आप सत्संग सुन रहे हो या आप सत्संग में जा रहे हो, आप सत्संग में बैठे हो। बोला सबसे अच्छी मौत ये है। तो भगवान इनको दीर्घायु करे, भगवान उनकी सकुशल शरीर को रखे। अब यहाँ हम देखें कि द्रौपदी जो है असमंज में पड़ी कि मेरा समाधान, कहीं मैं ही तो फिर इन भाइयों के बीच में लड़ने का कारण न बनूं। भगवान ने कहा, भगवान के साथ युधिष्ठिर महाराज दूध कीड़ा कर रहे हैं, भगवान ने कहा कि द्रौपदी बड़ी असमंज में लग रही है, मुझे ऐसा लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है क्षत्रियों का विनाश करने के लिए इसका जन्म हुआ है, और कहीं ये क्षत्रिय तो आपस में लड़के नहीं मरेंगे। द्रौपदी और डर जाती है कि भगवान और डराने की बात कर रहे हैं। वहाँ नारद मुनि आए, बोला क्या किया जाए? बोला कोई तो समाधान निकाला जाए। अगर मेरी माता की तबीयत ठीक नहीं तो फिर घर छोड़ के आओ बोले तो ना, उनका सामने करें तो उनको बोले हाँ तो इनको घर छोड़ के आओ। हाथ देखिए शायद बीपी होती। हाँ तो अगर डॉक्टर को बुला कर उनके घर वालों को बुलाओ, उनको कुछ ले देते जाओ। हाँ श्री राधे श्री राधे बोलो ना श्री राधे। अब
द्रौपदी जो है क्या करे। नारद ने कहा, नारद के द्वारा ये विधान रखा गया। गुरु ही कहीं न कहीं कोई विधान सामने रखते हैं तो कोई समस्या का समाधान हो पाता है। नारद ने रखा कि भगवान कृष्ण ने कहा, हे नारद आप ही सुलझाइए कि कैसे द्रौपदी इन पांचों के बीच में रहे। नारद को देखकर द्रौपदी कह रही, हाँ महाराज मुझे बताई नहीं तो मैं तो बहुत असमंज में हूँ। बोला, मैं तो था रहा ब्रह्मचारी, मैंने तो कभी विवाह किया नहीं, तो घर गृहस्थी के झंझट मेरे को क्या पता। इनसे पूछ ये कैसे रहते हैं इन पत्नियों के बीच में। ये जो तुझसे कह रहे ना, यही तुझे रास्ता बताएंगे। जिसने उलझाया है वही सुलझाएगा तुझे। श्री राधे बोलिए, तो इनसे पूछो कैसे रहते हैं। भगवान मुस्कुरा, कहा एक अवधि रखनी पड़ेगी। एक एक बरस तक द्रौपदी अपने एक एक पति के पास रहेगी, और जिस बरस वो जिसके पास रहेगी, दूसरा अगर कोई उसके कक्ष में गया तो उसको 12 बरस का वनवास भोगना पड़ेगा। ये शर्त रखी गई कि दूसरा उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, ताकि वो एक को अच्छी तरह देख सके, एक को अच्छी तरह सेवा कर सके, तब 4 उसको डिस्टर्ब न करे, तब वो एक एक करके सबको ध्यान दे पाएगी। ऐसे 5 तो फिर वो ध्यान नहीं दे पाएगी। ऐसे बाकी 5 एक 4 दोस्त की तरह उसके साथ रहे, मित्र की तरह उसके साथ रहे। लेकिन जब पातिव्रत्य धर्म का आया तो फिर एक एक बरस में एक के पास रहे। लेकिन द्रौपदी के लिए बताया कि जब वो एक एक बरस क्रॉस होता था, जैसे एक बरस युधिष्ठिर महाराज के पास रही तो फिर अग्नि परीक्षा वो देती थी। अग्नि से गुजरती, पवित्र होके फिर भीम के पास है। फिर तीसरे बरस अगर उसको, जैसे माँ जानकी को तो पूरे बरस में, पूरी जिंदगी में एक बार अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी ना, लेकिन द्रौपदी को तो बेचारे को हर बरस देनी पड़ती थी। श्री राधे बोले, हर बरस देनी पड़ती थी। ऐसी द्रौपदी की स्थिति थी। लेकिन उसका पातिव्रत्य धर्म, यानी वो इतनी सती थी, इतनी पवित्र थी, इतनी पवित्र थी कि जब अपने पति, मान लो अगर अर्जुन के साथ रही तो वो किसी और पुरुष को उसके बाद सोचती भी नहीं थी। उस वक्त अर्जुन ही उसके लिए पति। फिर अगर नकुल के पास गई अग्नि परीक्षा देके, तो उस एक बरस के लिए सिर्फ नकुल ही उसका पति रहा, फिर वो और किसी के लिए। और इतनी सती कि 5 के अतिरिक्त फिर द्रौपदी सपने में भी किसी और पर पुरुष का चिंतन भी उसके जहन में न था, चिंतन भी नहीं। श्री राधे बोले, ऐसी पवित्र नारी थी। जैसे आप कोई बातें भी करते हो ना, अरे मेरी उसके साथ शादी हो जाती तो मैं कितनी, उसके साथ हो जाता तो कितनी, तो ये भी अपराध है। मानसिक विचार के द्वारा भी अगर आप किसी पर पुरुष का चिंतन करते हैं तो ये अपराध माना जाता है। लेकिन द्रौपदी ऐसी नारी नहीं थी। श्री राधे बोले, उसका जो सतीत्व था, जिसकी परीक्षा आगे चल के उसने दी, कि इतिहास ने, पूरे समाज ने उसके आगे हाथ जोड़े कि ऐसी सती जिसकी रक्षा करने स्वयं भगवान है। श्री राधे बोले, अगर आप सत्य में, अगर वो धर्म पे ना होती तो ठाकुर ना आता, अगर वो सत्य पे ना होती तो ठाकुर ना आता। एक सत्य भी थी, धर्म पे थी, और तीसरा श्री कृष्ण की भक्त भी थी। श्री राधे बोले, उसने पांडवों की अतिरिक्त कभी किसी और के साथ, किसी विचार के साथ भी किसी पुरुष का चिंतन नहीं किया। ऐसी थी द्रौपदी। इसीलिए उसको सतियों में गिना जाता है, द्रौपदी को सतियों में गिना जाता है। राधे गोविंद बोले, जैसे अनुसुईया को सतियों में गिना जाता है। अहिल्या को, इसको कौन थी अनुसुईया के बाद, कुंती, गांधारी, इन लोगों को भी सतियों में गिना जाता है। और द्रौपदी को भी सतियों में, पंच सती में 5 सतियां उसमें गिना जाता है। श्री राधे बोली, माँ जानकी को सतियों में गिना जाता है।
देखो साधारणतः आप अपने सिर्फ पति को ही परमेश्वर समझ के उसकी आराधना में पति धर्म का फॉलो कर रही हो, लेकिन जब तक उस स्त्री को पति धर्म की एक कठिन परीक्षा से नहीं गुजरना पड़ता, तब तक इतिहास उसके गुण नहीं करता। श्री राधे बोलिए। अब द्रौपदी क्या करती, एक एक बरस तक एक के पास रहती, लेकिन उसकी विडंबना तो देखो बेचारी की, उसकी तकलीफ तो देखो। जब अर्जुन के पास आई, और वास्तव में भीतर से कहीं ना कहीं अर्जुन के प्रति एक बहुत अधिक उसकी बुद्धि रही, क्योंकि भगवान ने रिकमेंडेड किया था, तो किसके लिए किया था? अर्जुन के लिए, अर्जुन के लिए किया था। तब जब पहली बार अर्जुन से विवाह के बाद मिली है, तब बहुत रो रही थी, अर्जुन के कांधों के साथ बहुत रो रही थी। तब अर्जुन कहता है कि तुमने कुछ कहा नहीं उस वक्त जब मैंने पहली बार तुमको देखा था ना, पहली बार, तब मैंने इसे सोचा था क्या कि तुम जहां रहोगी ना, चंद्रमा और सूर्य की किरणों को भी तुम्हें छूने नहीं दूंगा। श्री राधे बोलिए, मैं छूने नहीं दूंगा उनको भी। अर्जुन के मन में अपने लिए इतनी जगह देखकर वो रो पड़ती है कि मुझे बढ़ना पड़ा। बोले तुमने बोला क्यों नहीं उसको? तब द्रौपदी कहती है, मैं आपसे एक बात पूछूं, आपने क्यों नहीं बोला? आप बोलते थे ना कि मैं इसको जीत के आया, मैं इसको वरण करके आया, तो ये, और आप बोलते ऐसा तो फिर कोई कुछ कहता भी, आपने क्यों नहीं बोला? बोला मैं तो एक धर्म के मामले में बंधा रह गया ना, मात्र आज्ञा और भ्राता की आज्ञा की। लेकिन जब फैसला तुम्हारे ऊपर छोड़ा गया, फिर तुम क्यों नहीं बोली? तो कहती है द्रौपदी, क्या मुझे स्वीकार करते फिर उस नजरिए से? अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। श्री राधे बोले, अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन ने कहा, मेरा पहला और आखिरी प्यार तो नहीं रहोगी। इस तरह द्रौपदी पांचों को खुश करती, नित्य प्रति रात को रोज सास की क्या दबाती, चरण दबाती, सास को राजी करती, सास को खुश करती। अब जब एक एक के पास जा रही है, बताया प्रतिवार एक एक के पास जा रही है। पहली बार जब पहला बरस आया तो किसके पास भी? युधिष्ठिर महाराज के। तब उसकी सारी उलझने खत्म हो गई। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, मैंने जब पहली बार तुमको देखा, सुना था तुम्हारे लिए बहुत, पहली बार तुमको देखा तो मैं मोहित हो गया था, और मैं जानता था क्या तुम बड़ी शास्त्रज्ञ हो, धार्मिक हो, और तुम जैसी पति को पाकर तो मैं क्या हो गया, धन्य। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जब भी मेरे पास आओ शास्त्र चर्चा करो। मुझे ऐसी पत्नी चाहिए थी जो मेरे साथ क्या करे, धर्म की बातें, शास्त्र चर्चा। और पति को और चाहिए क्या था? उसको तो जैसे ऐसे लग गया कि कोई सत्संगी मिल गया। और याद रखना, युधिष्ठिर महाराज कहने लगे, मुझे ऐसा कोई धार्मिक व्यक्ति चाहिए, सत्संगी, जो मेरे साथ क्या करे, सत्संग की। मुझे और तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। द्रौपदी थोड़ी क्या हो गई, हल्की हो गई। अब जब भीम के पास आई तो भीम ने कहा, देखो भाई, मुझे क्या चाहिए, सारा दिन मैं क्या करता हूँ, खाली मेरे पेट को खुश रखा कर। श्री राधे बोली, सुंदर सुंदर व्यंजन, अगर ऐसा नहीं करेगी तो मैं हेडमनाथ के पास चला जाऊंगा। श्री राधे बोलिए, मुझे राजी करने का बस एक ही तरीका है, क्या, मुझे खाली। और द्रौपदी पाकशाला में बड़ी निपुण थी। द्रौपदी अंदर से फिर हल्की हो गई, चलो इसको खाली क्या चाहिए, वो तो मैं दे दूं। श्री राधे बोली। नकुल के पास जब पहुंची
और नकुल घोड़ों के हस्त इसमें बड़े निपुण थे और उसके साथ ऐसी ही चर्चा वो करने लगी कि मैंने सुना है कि तुम पशुओं से बहुत प्यार करती हो, तुम्हारे पास एक सारिका थी, तुम्हारे आंगन में कोई पशु थे? तो बोला हाँ। तो बोला जब मेरा तुम्हारे साथ विवाह हुआ ना तो मैंने सोचा चलो मेरी घोड़ों की रखवाली करने वाला कोई आ गया। शिरादे बोले, बोलो ना शिरादे। द्रौपदी कहती है तुम दोनों भाइयों को तो बांधा गया, तुमसे तो राय भी पूछी नहीं गई कि तुमको करनी है कि नहीं करनी है, सिर्फ माँ की आज्ञा के कारण तुम लोगों को मानना पड़ा। तुम लोग राजी हो मुझसे? द्रौपदी पूछ रही, राजी हो? बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए ना, तुमने खाली मेरे घोड़ों की क्या करना, मुझे अपने घोड़ों में बड़ा मोह है। द्रौपदी ने कहा ठीक है। सहदेव के पास पहुंची। सहदेव बड़े शांत नेचर के थे, बहुत ज्यादा नहीं बोलते थे, बहुत कम बोलते थे और ज्योतिष शास्त्र में बड़े निपुण थे। शिरादे बोली, अपने नूरमदेशी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उसको बता दिया कि तुम बुद्धिमता प्रवीण और मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। क्या? कि जब भी तुम्हें अपने आप को हल्का करना हो ना मेरे पास आ जाना। कोई तुम्हें दुख, कोई तुम्हें तकलीफ किसी से भी हो तो मुझे मेरे साथ तुम शेयर कर सकती हो, मैं तुम्हारे साथ एक दोस्त की तरह रहूंगा। द्रौपदी जब भी भारी होती तो सहदेव के पास चली आती, एक दोस्त समझ के उसके साथ हल्की हो जाती। शिरादे बोल, और वो उसके साथ कैसे रहता? एक दोस्त की तरह, मित्र की तरह। द्रौपदी ने सोचा मैं तो कुछ और सोच रही थी और यहाँ विधाता ने तो मुझे जैसे ये सब जो अनमोल रत्न दिए ये मेरी जिंदगी में तो एक सहायक के रूप में है। याद रखना जब जिंदगी का हम सफ़र कभी ऐसा मिल जाता है ना जो आपको, आपकी फीलिंग्स को, आपके भाव को, आपकी स्थिति को समझता है और उसके अनुसार आपको स्वीकार करता है तो जीना थोड़ा हल्का हो जाता है। लेकिन जब अपोज मिल जाता है ना, जब अपोज मिल जाता है तब जिंदगी एक नर्क बन जाती है। क्यों? फिर कला के अतिरिक्त कुछ नहीं है, कला के अतिरिक्त कुछ नहीं। वो कहता है मेरी चले, वो कहता है मेरी चले, वो कहता है मेरी चले, वो कहता है मेरी चले। शिरादे बोली। इस तरह यहाँ इनका जीवन गाड़ी चल रही थी। धृतराष्ट्र ने सोचा कि इन पांडवों को कुछ तो राज्य देने के लिए देना पड़ेगा, अगर देना है तो थोड़ा कुछ अलग हटके दूं और ऐसा दूं। कैसा दिया? खांडू प्रस्थ, जहां सिर्फ खाली क्या थे? जंगल। वो राज्य करने के लिए राज्य दे दिया, ये राज्य तुम्हारा, इसमें राज्य करो। और जब पांचों पांडव उस स्थान पे गए भीम को गुस्सा आ गया कि हस्तिनापुर पे तो हमारा अधिकार है और ये राज्य जहां तो देखो तो कहीं चारों तरफ क्या लगा पड़ा। अर्जुन मुस्कुराने लगे। बोले तो मुस्कुरा रहे हो अर्जुन? बोला ये खड़ा है ना, ये सब कर सकता है। भगवान मुस्कुराए और उनकी मुस्कुराहट में तो बहुत बड़ा राज छुपा है। अर्जुन को कहा अग्नि बाण चला और अग्नि बाण चला के अर्जुन ने सारे वनों को क्या कर दिया तक, और वो बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म बन गया, भूमि बन गई। और जब प्लेटफॉर्म बन गया, एक भूमि बन गई, तब भगवान ने मैं दानव जो उसमें से निकला बहुत प्रसन्न हुआ। बोला मैं कई दिनों से भूखा था, अग्नि का तार करके तुमने मेरी भूख मिटाई, बताओ मैं तुम्हें क्या सौगात दूं। ठाकुर ने कहा अगर इनको देना चाहते हो ना तो यहाँ कुछ ऐसे महल की रचना कर दो जो अद्भुत हो, जो हस्तिनापुर से कहीं अधिक सुंदर हो, उच्च लोगों की उत्तम से वस्तु लाकर, चीज लाकर उस घर का निर्माण किया जाए। शिरादे बोली। और ऐसा ही हो जब इंद्रप्रस्थ भगवत कृपा से, याद रखना भगवान जब प्रसाद देते हैं, भगवान जब कृपा कर प्रसाद देते हैं उसका सुख कुछ अलग ही होता है। लेकिन फिर मैं कहूँ कि भगवान पांडवों को न कभी सुख में रहने दिए न कभी
झोला झोलते रहे। अब इंद्रप्रस्थ वन की इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुंदर था, बता उसमें लिखा कि वहां का जो पार्क था ना, तो वहां जो फूल भी खिले थे ना, स्वर्ण जटित थे, स्वर्ण जटित फूल, यानी वहां के पार्क के जो फूल खिल रहे थे ना, ऐसे लग रहा था कि मोतियां चमक रहे हो, हीरे चमक रहे। क्या तो सुंदर पार्क, क्या तो सुंदर गार्डन, क्या तो सुंदर प्रसाद, जल में थल और थल में जल दिखे। ऐसा सुंदर जब वो महल बन के तैयार हुआ, तो राजा ने, जैसे हम अपना घर बनाते हैं तो फिर अपने परिजनों को उत्सव करके, ताकि वो उस घर की ओपनिंग में सब आए और घर को देखे। तो द्रौपदी ने मना किया, बोला दुर्योधन आदि पहले ही आप लोगों से ईर्ष्या करते हैं, अगर ये सब देखेंगे तो और उनको दुख होगा, ईर्ष्या उनकी बढ़ेगी और फिर हम अपने लिए कला का कारण करेंगे, तो इसलिए कोई उत्सव मत रखो। लेकिन अब दोस्तों, क्योंकि बहुत शास्त्रज्ञ थी द्रौपदी, बहुत विचार वाली थी, युधिष्ठिर महाराज ने कहा देखो, अगर उनको नहीं भी बुलाएंगे ना तो भी अब वो कहेंगे ईर्ष्या है ना हमको, तभी हमने उनको नहीं बुलाया, और पता तो उनको वैसे ही अपनी खबरी रख के करवाई देंगे, यानी वैसे भी खबर तो हमारी रखेंगे ही रखेंगे, ऐसे थोड़ी हमको छोड़ेंगे, तो नहीं बुलाएंगे तो ज़्यादा बदनामी होगी। इससे अच्छा है अपने परिजनों, मित्र, राजाओं को बुला के हम इस घर की ओपनिंग करें। तो सबको बुलाया गया। अब 100 कौरव थे, 5 पांडव थे, शिरादे बोली, कर्ण आदि सब आए थे, बड़े गुरुजन आए थे, गंधारी आदि सब आए थे, और उन सबका स्वागत, उन सबका प्रसाद द्रौपदी ने अपने हाथों से बनाया। अब जब सब हाथों से बनाया तो पांचों भाई सब बैठे आपस में। कर्ण क्योंकि अभी अंगराज के वहाँ राज्य करते थे, लेकिन अब उनकी फैमिली में नहीं थे, लेकिन कुंती तो जानती थी कौन नहीं, शिरादे बोली। और आगे चल के बताया कि कुंती ने द्रौपदी से सब बातें शेयर कर ली थी, यानी द्रौपदी को सब बताया था कि कर्ण भी मेरा ही पुत्र है, द्रौपदी को बताया था। तो द्रौपदी के अंदर एक तो रह गया था कि मैंने कहीं ना कहीं इसका क्या किया था, थोड़ा मान किया, इसलिए जब द्रौपदी को इस बात का पता चला तो कर्ण के लिए भी प्रसाद खुद लेके गई, उसको दिया कि ये इसी घर का सदस्य है। क्योंकि आपको पता है कर्ण विवाह से पहले कुंती को सूर्यदेव के अंश से प्राप्त हुआ था, और उसने उसको यमुना में प्रवाहित कर दिया था, और एक सूत परिवार को वो प्राप्त हुआ था जिसका पोषण उनके द्वारा हुआ था, लेकिन था पांडवों का ही अंश। शिरादे बोली। अब यहाँ पे धृतराष्ट्र ने, युधिष्ठिर महाराज ने, पांडव आदि कौरव आए थे, भोजन से द्रौपदी ने सबको, थक गई थी इतनी, अब अपने घर में 4 मेहमान आएंगे तो द्रौपदी बहुत थक गई थी, बहुत बहुत थकी हुई थी। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने वहाँ दूध क्रीड़ा स्टार्ट की, खेलना। तो कौरव और पांडव आपस में क्या करने लगे, खेलने लगे, जिसमें युधिष्ठिर महाराज खेल रहे थे कौरवों के साथ, और कृष्ण बैठे थे इसमें, और जहाँ कृष्ण बैठे वो सब सही हो जाता है। तो इसमें युधिष्ठिर महाराज जीते जा रहे थे, जीते जा रहे थे, जीते जा रहे थे, और ये बात कुंती को समझ में नहीं आ रही थी कि खेल क्यों रहे हैं, खेल क्यों रहे हैं। शिरादे बोली। कुंती को ये अच्छा, कुंती बार बार इसको कहे द्रौपदी को, जान बंद करवाना, ये बंद करवाना। द्रौपदी को ये लोग बुलाए, और कृष्ण ने देखा कि इस कृष्णा की हालत, पूरा दिन सुबह से बेचारी शाम तक, रात तक कर ही रही है, गेस्ट इतने आए हुए, इतना किया इसने, तो उसने कहा कि तुम बहुत थक गई हो ना, तुम जाओ जाके सो जाओ। अब वो गई तो घर ही, युधिष्ठिर महाराज ने कहा जा सकती है, बोले जाओ, बोले तुम सो जाओ, हम तो अभी भी खेलेंगे। अब सोचा, मैं तो ये सोच के आई थी कि मैं थक गई हूँ तो ये सब छोड़ देंगे, गई गई, लेकिन इसको नींद नहीं आ रही थी। छत पे सोच बैठ के विचार कर रही थी कि वो कौरवों की वृत्तियाँ अच्छी नहीं थी, वो हारे जा रहे थे, कहीं ऐसा ना हो ईर्ष्यावश वो कहीं बदला
आगे चल के ले, मुझे तो कुछ बहुत अमंगल के चिन्ह दिख रहे हैं। जो धर्मात्मा व्यक्ति होता है ना, उसको प्रयास सब जो आगे होने वाला भी होता है, वो कहीं ना कहीं उसको प्रकृति संकेत देती है। श्री राधे बोली। उसकी एक सखी थी जिसका नाम था माया, जो श्री कृष्ण ने उसको दी थी सेवा में। कृष्ण इसको द्वारका से लेके आए थे और बोला था ये मेरी खास सखी है, मेरी इसने बहुत सेवा की है, अब मैं इसको तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हारी सेवा के लिए देगा, जिसका नाम माया था। और उसके साथ बैठी और कहा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि धृतराष्ट्र युधिष्ठिर महाराज खेल गए। बोले तुम कर भी क्या सकती हो, जो विधि का विधान है उसको तो तुम छोड़ दो और तुम सो जाओ। ऐसे बातें बातें करते करते उसके साथ द्रौपदी, लेकिन यहाँ ये हारे तो ये और तिलमिला गए थे। और एक उनका क्या देख के, वैभव देख के दुर्योधन तो और तिलमिला गया था। ये 100 कौरव जो आपस में थे ये तिलमिला गए थे और षड्यंत्र रच रहा था दुर्योधन कि कैसे इसको मैं नीचा दिखाऊं, क्या ऐसा करूं जिसके द्वारा इनको नीचा दिखाया जाए। मन में आया क्या, एक ही रास्ता है, क्या बोला, बल से तो इनको जीता, छल से जीता जा सकता। धृतराष्ट्र, मैंने देखा युधिष्ठिर महाराज को उस दिन कि दूध कीड़ा में बड़े शकुनी से कहने लगे, मामा जी मैं जानता हूं कि आपको दूध कीड़ा में कोई हरा नहीं सकता। यहाँ ठाकुर जी द्वारका चले गए और इधर प्लानिंग चल रही है किसकी, दूध कीड़ा की। ये बातें द्रौपदी के कानों में पहुंच रही है धीरे धीरे। और द्रौपदी मन में संकेतिक, मैंने पहले ही कहा था कि वो ईर्ष्या के कारण चुप नहीं बैठेगा, संदेश भेजा और धृतराष्ट्र को कैसे भी राजा को मनवाया, क्या कि हम आपस में भाई भाई खाली थोड़ा बहुत क्या खेलेंगे, दूध कीड़ा खेलेंगे। आप युधिष्ठिर महाराज को खेलने के लिए क्या कीजिए, आमंत्रण कीजिए, 500 पांडवों को आमंत्रण कीजिए सभा। द्रौपदी जो थी उस वक्त ऋतुकाल में थी। श्री राधे बोली। इसीलिए वो गुरुजनों से न मिलकर भी सीधी अपने कक्ष में अंदर चली गई और 500 पांडव खेलने के लिए। युधिष्ठिर महाराज तो बड़े एक्साइटेड थे। इधर द्रौपदी ने कहा कृष्ण से तो पूछो, आपने कृष्ण से तो पूछा ही नहीं। अर्जुन ने कहा हाँ कृष्ण से पूछना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज ने कहा यहाँ जरूरत नहीं है कृष्ण से पूछने की, और उन्होंने उसकी बात को नहीं माना और बिना कृष्ण के पूछे उनको अवॉइड करते हुए युधिष्ठिर महाराज दूध कीड़ा खेलने के लिए सभा भवन में किसके समक्ष, दुर्योधन और शकुनी के समक्ष आ गए। और ये जो थी द्रौपदी जो थी वो अपने अंदर कक्ष में चली गई किसी गुरुजनों से। क्यों? क्योंकि शास्त्र ऐसा वर्णन करते हैं कि जब ऋतुकाल में हो तो जो कुल की स्त्री है वो गुरुजनों से भी पर्दा ही रखती है, तो नहीं मिलती है, वहाँ पाँव वाँव छूने की अनुमति नहीं। वो अंदर चली गई। और इधर आप सब जानते हैं ये दुर्घटना क्या हुई, जो कीड़ा हुई। शकुनी ने छल करके जुआ में धीरे धीरे उनका राज, उनका पाठ, उनका सब कुछ युधिष्ठिर महाराज ने दाव पे बना दिया। देखा जुआ कितनी खराब। राधे बोली सब कुछ दाव पे लगा दिया, यहाँ तक कि अपने चारों बोलो भाइयों को भी लगा दिया। और भाइयों को लगा दिया, वो भाई भी उस दाव में हार गए। अपने आप को लगा दिया, हार गए। और तो छोड़ो
द्रौपदी को भी लगा दिया। तभी द्रौपदी ने एक प्रश्न पूछा था सभा में आके धृतराष्ट्र से, एक प्रश्न पूछा था, क्या युधिष्ठिर महाराज ने अपने आप को पहले लगाया था कि मुझे लगाया था? और अगर अपने आप को लगाया था तो हारा हुआ व्यक्ति किसी चीज को कैसे लगा सकता है? अगर वो हार चुका है तो हारा हुआ व्यक्ति जो खो चुका है तो वो किसी व्यक्ति को या मैं कोई स्त्री लगाने की चीज हूं, दाव में लगाने की चीज हूं? सब कुछ हार गए, द्रौपदी को भी हार गए। अब तो दुर्योधन ठहाका मार के हंसने लगा, क्योंकि वो तो चाहता था क्या, द्रौपदी मेरी हो जाए। उसकी तो नजर ही थी। श्री राधे बोली, लेकिन क्या करे अभी? बोला क्यों न द्रौपदी को इस सभा में बुलाया जाए और बुला के मैं उसको बताऊं कि तुझे मैंने इस द्यूत क्रीड़ा में जीता है। किसी महती को, सेवक को कहा, जाओ द्रौपदी को कहो कि वो जैसी है वैसी आ जाए। महाराज युधिष्ठिर ने उसको बुलाया। वो सेवक गया, उसका सर नीचा था। द्रौपदी जो थी एक वस्त्र पे थी। वो सेवक ने कहा, हे महारानी, आपको दूध की राम राजसभा में आपको युधिष्ठिर महाराज ने क्यों बुलाया? बोला अब कुछ बोल ही नहीं पा रहा था कि मैं क्या उसको बताऊं, क्यों बुलाया गया मुझे? और उनको पता नहीं कि मुझे गुरुजनों के बीच में नहीं आना। मन में सोच रही मैं नहीं चलूंगी। सेवक जाता है और सभा में कहता है कि द्रौपदी आने से मना कर दे। उसकी इतनी मजाल कि आने से मना कर रही है। उसको पता नहीं अब तो वो मेरी क्या बन चुकी है, दासी बन चुकी है, और दासी को मना करने का अधिकार नहीं है। जाओ दुशासन, तुम उसको खींच के ले आओ, और नहीं आए तो उसको बाल पकड़ पकड़ के लेके आना, लेकिन लेके आना उसको सफल। दुशासन जाता है और उसको सभा में चलने के लिए जब कहता है तो मना करती है द्रौपदी कि भाई मैं। बोला, अरे दासी, तुम्हें पता नहीं अब महाराज दुर्योधन ने तुमको जीता है, अब तुम हमारी दासी हो और हम अब जैसा कहेंगे तुम्हें वैसा करना पड़ेगा। द्रौपदी के नीचे, पाँव के नीचे जैसे जमीन निकल गई और जैसा लग रहा था कि माँ जानकी के लिए जैसे धरती फटी थी ना, मेरे लिए भी फट जाए। यहाँ वो अग्नि कुंड में जहाँ से मैं निकली थी उसी अग्नि कुंड में अपने आप को मैं डाल दूँ, उसी अग्नि कुंड में अपने आप को डाल दूँ। जब देखा द्रौपदी का रुख नहीं है, तब उसको वस्त्रों से पकड़ के, जब उसने अपने वस्त्र पकड़ लिए तब उसको बालों से पकड़ के घसीटते 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 उसको राजसभा में ले गया। बहुत दर्दनाक पद सूरदास जी ने इस संदर्भ में गाए हैं। सुंदर पद सूरदास जी ने इस प्रकरण को वर्णन किया है बहुत, कि वो अबला एक एक के पास जब अपनी साड़ी को छुड़ाने जा रही है तो वो बाल पकड़ रहा है, वो बाल को छुड़ाने जा रही है तो वस्त्रों को पकड़ रहा है। वो कहाँ से अबला अपने आप को बचाए। दौड़ती हुई जाती है भीष्म पितामह के पास, पितामह मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए, ये गंदे हाथ जो मुझे छू रहे हैं मेरी पवित्रता को कलंक लगा रहे हैं,
अरे कौन सी पवित्रता, तू तो 5 पतियों की पत्नी है। एक और से ऐसे लांछनें उसको मिल रही थी, ऐसे शब्दों के द्वारा उसको टॉन्ट किया जा रहा था। और ये लीला इसलिए हुई ताकि भगवान सिद्ध कर सके क्या कि द्रौपदी कितनी पवित्र है। अगर ये लीला न करती ना तो द्रौपदी का सतीत्व और पवित्रता प्रकट न होती थी। भीष्म पितामह जैसे बेबस और विवश सोच रहे हैं इस पापी दुर्योधन का अन्न खाया है ना। अरे युधिष्ठिर महाराज को तुझसे दाव में लगाने से पहले बेटा सोचना चाहिए था ना कि मैं कर क्या, जो तेरे पति ने नहीं सोचा मैं क्या करूं। जैसे द्रौपदी निस्सहाय हो गई कि उन्होंने जैसे हाथ खड़े कर दिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता। सोच रही है हस्तिनापुर का जो धर्म की ध्वजा भीष्म पितामह है वो आज स्त्री की लाज जा रही है और मुंह को के खड़े हैं और कुछ कह नहीं रहे। और ये सच में बहुत घृणात्मक बात थी। यहाँ भीष्म पितामह को खड़े हो जाना चाहिए। मैंने पहले ही कहा क्या कि जो धर्म नहीं जानता वो अधर्म करे तो बात अलग है, लेकिन जो धर्म जानता है वो अधर्म करे तो बात गलत है। जो धर्म नहीं जानता वो अधर्म करे तो जानता ही नहीं, लेकिन जो जानते हैं, क्या ये नहीं जानते थे कि एक स्त्री को निर्वस्त्र करके उसको बड़ी सभा में जो कह रही है कि मैं गुरुजनों के समक्ष आने के भी योग्य नहीं हूं, लेकिन फिर भी उसके साथ उसको ऐसा अपमानित किया जाए। और तो और ये इसी भरत वंश की कुल वधू है, घर की बड़ी बहू है, और घर की बड़ी बहू के साथ ऐसा, और वो भी भरी सभा में। श्री राधे बोली, भरी सभा में गुरुजनों के बीच में, देवरों के बीच में, ससुर धृतराष्ट्र मौजूद है उसके बीच में, विदुर मौजूद है, कृपाचार्य मौजूद है, द्रोणाचार्य मौजूद है, उन लोगों के बीच में बहुत बड़ा पाप हुआ, बहुत बड़ा पाप हुआ, बहुत बड़ा। और यही कारण था महाभारत होने का। श्री राधे बोले कि एक स्त्री के साथ, अबला स्त्री के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ था, और वो भी गुरुजनों के, बड़ों के सामने। सोचो अगर वहां कृष्ण ना थे तो क्या घट जाता। श्री राधे बोले तो कृष्ण ने आके उसकी लाज रख ली, लेकिन अगर कृष्ण ना थे तो उस बेचारी स्त्री के साथ क्या हो जाता था। श्री राधे बोलिए, आप सोचिए तो खरी। तो सूरदास का पद है, सूरदास कहते हैं पांचाली को राजसभा में, पांचाली को राजसभा में राम नाम सुधाए, ताको दुख हर्यो हरिहर में, ताको दुख हर्यो करुणामयी ने, अपनी फैज बढ़ाई, हरि को नाम सदा सुख जाए, हरि को नाम सदा सुख। नानक जी ने कहा संग सखा सब तज गए। द्रौपदी का विचार प्रकट किया नानक जी ने, संग सखा सब तज गए, कोई न निभायो साथ, किसी ने उसका साथ कोई न निभायो साथ। कहा नानक एव विपत्ति में एक टेक रघुनाथ, एक टेक रघुनाथ। सोचो जरा उस वक्त वो अपने आप को, अपने पल्लू को, अब दुशासन जिसको 10,000
वीर पुरुषों की शक्तियां थी। शिरादे बोली, वीर पुरुषों की शक्तियां। शिरादे बोली, 10,000 वीर पुरुषों की शक्तियां थी, बल था हाथियों का। और इसके आगे ये कमजोर नारी अपना बल 2 हाथों से लगा रही है। वो खींच रही है और वो पूरा बल देके खींच रहा है और सब हंस रहे हैं, जिसमें कर्ण ने भी कुछ कमी न रखी। कर्ण ने भी 2 टुक बोल दिए। उसने भी कह दिया कि 5 पतियों की स्त्री नहीं, वो तो क्या होती है, वेश्या होती है। द्रौपदी की आंखों से जार आंसू बह रहे कि प्रभु ये दिखाने के लिए मुझे इस खानदान की कुलवधू आपने बनाया था, ये दिन दिखाने के लिए कि मैं किसके पास जाऊं। हर एक व्यक्ति मुझे गंदी नजरों से और सब जैसे तमाशा देख रहे थे। और याद रखना, दुख के वक्त सब खाली तमाशा देख। आजकल तो खाली तमाशा में नहीं, आजकल तो मोबाइल में वीडियो निकालते थे। पहले तमाशा देखते थे और आज वीडियो बनाते हैं और वीडियो बना के फेसबुक पे भेज देते हैं उस तमाशे को। शिरादे बोले, सूरदास कहते हैं, जैसी लाज द्रौपदी की राखी, जैसी लाज द्रौपदी की राखी, होन नदी ने उघारी, लाज रखो गिरधारी। जैसी लाज द्रौपदी की राखी, होन नदी ने उघारी, लाज रखो गिरधारी। खेचत खेचत दुशासन था क्यों, खेचत 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 दो बुझ था क्यों, 2 बुझा वाला थक गया। दुशासन गयो हारी, लाज रखो गिरधारी। दुशासन गयो हारी, तीर पड़ायो मुरारी, लाज रखो गिरधारी। तीर पड़ायो मुरारी, लाज रखो गिरधारी। होन नदी नी उघारी रे, लाज रखो गिरधारी। होन नदी नी उघारी रे, लाज रखो गिरधारी। जब एक एक करके सबके पास जा रही है, लाचार, विवश, मजबूर, 5 पतियों की तरफ देख रही है तो पति भी सर नीचा किए हुए, सब खाली कसमें खा रहे हैं, खाली मुक्त हो जाए तो ऐसा करेंगे, मुक्त हो जाए। लेकिन अब जिस पे घट रही है वो तो देखो। क्या अर्जुन ने शस्त्र इसलिए सीखे थे?
क्या युधिष्ठिर महाराज ये नहीं जानते? खुद धर्मराज के अवतार थे, धर्मराज के अवतार थे, तो क्या ये नहीं जानते थे एक स्त्री की आबरू की लज्जा रखना, उसकी रक्षा करना, यही सबसे बड़ा धर्म है? सभी तो चूक गए, सभी तो चूक गए। अब भीष्म पितामह सोच रहे हैं कि मैंने अन्न खाया था, अरे यहाँ हस्तिनापुर के प्रति बंधे हुए हैं, हस्तिनापुर के प्रति बंधे हुए, लेकिन क्या हस्तिनापुर की एक स्त्री, हस्तिनापुर में एक नारी की लाज जा रही है, उससे वो बंधे हुए नहीं थे? क्यों वो ये सब भूल गए? और धृतराष्ट्र तो नेत्रहीन ही थे, वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे। द्रोणाचार्य, विदुर, सबकी बोलती क्या थी? बंद लगी पड़ी थी, कोई बोल नहीं रहा है, कोई कह नहीं रहा है, कोई एक आवाज नहीं उठा रहा है, कोई दुशासन को नहीं कह रहा है कि तेरे हाथ काट देंगे, तुम्हें अभी इस स्त्री को हाथ लगाया तो, इस पवित्र नारी को हाथ लगाया तो। भीष्म पितामह एक आवाज उठाते, दुशासन ये नहीं करना है, दुर्योधन नहीं करना है, तो मुझे लगता है उनकी एक आवाज भी काफी थी सबको चुप कराने के लिए। नहीं थी? एक आवाज ही काफी थी, क्योंकि बड़े थे और इनकी आज्ञा सब पालन करते थे। धृतराष्ट्र भी भीष्म पितामह की आज्ञा को टाल नहीं सकते थे, द्रोणाचार्य की आज्ञा को टाल नहीं सकते। वहां इन लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? मुझे, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। जब मैंने प्रकरण पढ़ा, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही थी कि यहाँ वास्तव में इन सबों ने गलत किया और इसका परिणाम सबको भोगना पड़ा। आप देखो भीष्म पितामह, आइए एक लेते हैं भीष्म पितामह और एक लेते हैं जटायु। दो उदाहरण, एक रामायण का और एक महाभारत का, कृष्ण लीला का। भीष्म पितामह जिन्होंने हस्तिनापुर के प्रति बंधे हुए थे, और ये धर्म के जो विरुद्ध हो रहा था, लेकिन पक्ष किसका ले रहे थे? कौरवों का। श्री राधे बोले, किसका ले रहे थे? कौरवों का, हस्तिनापुर का। वहां पूछा गया तो बोला मैंने इसका क्या खाया? अन्न। और इसकी वजह क्या निकली? कि उनको बाणों की सेज पे सोना पड़ा, है ना? इसका परिणाम क्या निकला? बाणों की। और इधर जटायु देखते हैं, जो निर्शक्त, लेकिन जब जानकी का रावण अपहरण कर रहा है तो जटायु उस नारी की रक्षा के लिए, एक यहाँ नारी की रक्षा के लिए सब, किसी ने आवाज नहीं उठाई तो सबको भोगना पड़ा, और उधर नारी की रक्षा के लिए जटायु ने अपने आप को कुर्बान कर दिया। मर गया वो, रावण के बाणों से, वो उसके खंग से मर गया जटायु। क्या हुआ? कि राम ने अपने हाथों से उसको दाह संस्कार किया है, अपने हाथों से, पिता के समान उसकी सदगति हुई है, हाथों से दाह संस्कार मिला है और सदगति प्राप्त की है, परम धाम गया है। नहीं? श्री राधे बोली। एक जटायु जो एक नारी की लज्जा बचाते हुए कहाँ चला गया? परम धाम। और एक यहाँ भीष्म पितामह को देख रहे हैं, उनको बाणों की सेजा में सोना पड़ा। हाँ, अगर किसी को भी कोई भी अधर्म आचरण करेगा तो उसका भुगतान तो उसको करना पड़ेगा। और ये नहीं, याद रखना, पूरे भरत वंश को इसका भुगतान करना पड़ा, पूरे भरत वंश को इसका भुगतान करना पड़ा। कि आज भी भारत उसका भुगतान कर रहा है, कि मलेच्छ दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। चिरागे बोले, कुरु साम्राज्य देखो बढ़ रहा है, असुर साम्राज्य बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि इस भरत वंश ने, हालांकि द्रौपदी ने श्राप नहीं दिया था, लेकिन उसका जो मन उसने दुखाया इस भारत वंश ने, उसके हृदय में वो श्राप देने ही जा रही थी कि गांधारी ने रोक दिया था। शिरादे बोले, जब द्रौपदी ने देखा कि मुझे कोई नहीं बचा रहा है, तो उसने वो साड़ी का जो पल्लू था अपने दांतों में दबा दिया कि शायद मैं जितनी अपनी रक्षा कर पाऊं
एक से बिनती, एक एक से हाथ, एक एक से अनूने, लेकिन सब उसकी मजाक उड़ा रहे और सब तमाशा देख रहे। हाथ जोड़े खड़ी है, मुंह में क्या है? आखिर अपबल जपबल तपबल, चौथा बाहुबल। वो इसने सूरदास ने कहा अपबल जपबल बाहुबल, चौथा बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरि नाम। अब इसने सोचा, द्रौपदी ने, सूरदास जी ने बहुत अच्छा इसका प्रकरण का काव्य के रूप में वर्णन किया है। किसको पुकारूं? याद आया कि किसी ने मुझे कहा था कि जब भी तुझे दुख आएगा मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए यहाँ भगवान विलाप कर रहे हैं, भगवान रो रहे हैं, भगवान की आंखों से आंसू निकल रहे हैं द्रौपदी की दशा देख के। द्वारका में बेचैन लगे पड़े कि आज मेरे भक्त के ऊपर एक बहुत बड़ी आपदा आई है, मुझे चैन नहीं है। रुक्मिणी पूछ रही प्रभु हुआ क्या? बोला द्रौपदी बड़ी मुसीबत में है, बड़े कष्ट में है, उसको कोई सहायता नहीं, कोई उसकी मदद नहीं कर रहा। जाओ ना प्रभु। आप क्यों नहीं जा रहे हो? बोला मैं चला तो जाऊं, मैं चला जाऊं, लेकिन द्रौपदी मुझे बुलाए तो खरी। तब द्रौपदी को आवाज आई अंदर से, हे द्वारका मैं हार गई। अब मेरा बल भी, मेरा कोई तप बल नहीं, बाहुबल नहीं। कि जिन पतियों का बल रख रही थी, गौरव से चलती थी, 5-5 पति, इनका बल, इनका शौर्य, अर्जुन का शौर्य भी इनका बल। वो स्त्री की सहायता के लिए तो होता है, जब मुझे सहायता की जरूरत थी तब तो इनका बल काम नहीं आया। स्त्री की सहायता के लिए तो पति का बल है, लेकिन अगर मेरी सहायता के लिए बल काम नहीं आए तो मेरे किस काम के लिए, मेरे किस काम के लिए? शिरादे बोली, मुझे तो जब मुसीबत थी जो काम आया वो तो मेरा हरि। शिरादे बोली, हे द्वारकाधीश। भगवान सैकंदर के दौड़ पड़े द्रौपदी की पुकार सुन के, ऐसे दौड़े और खींचने वाला, बोलो, खींचने वाला थक गया, लेकिन देने वाला दाता नहीं थका। शिरादे बोलिए, देने वाला दाता नहीं थका, देने वाला दाता नहीं थका। दिए जा रहे हैं, आखिर वो थक गया। तब सब लोग जय जयकार करने लगे, महासती द्रौपदी की, महासती द्रौपदी की। ये करवाना था भगवान को, ये इसकी जय जयकार करवानी थी कि अगर ये न घटता ना तो ये सब इतिहास आज इसको कलंकित ही रखता था। इतिहास इसको पता नहीं क्या क्या कहता था, लेकिन ये करवाना था ठाकुर जी को, क्या कि द्रौपदी कितनी बड़ी सती है। अंगराज करण के मुंह से निकल गया, क्या धन्य है इस पवित्र नारी को। मैंने इसके लिए शब्द बोले, वो विधाता मुझे माफ करे कि मैंने इसके लिए शब्द बोले। ये कोई साधारण नारी नहीं है। शिरादे बोलिए, साधारण नारी नहीं। शिरादे बोलिए, क्यों? क्योंकि भगवान जो दे रहे थे ये तो उसी का ही हिसाब था जो द्रौपदी ने, बोलो, बहुत सुंदर इसका वर्णन आया, लेकिन अब समय का अभाव है, लेकिन मैं बोल देती हूँ। शिरादे बोली, बहुत सुंदर वर्णन आया कि जब ठाकुर जी को ये लगा तो द्रौपदी ने अपनी कीमती साड़ी, आपको पता है क्या हुआ था? फाड़ दी। तो भगवान कह रहे, अरे द्रौपदी क्या कर रही हो? तो द्रौपदी ने बहुत सुंदर वाक्य कहा। द्रौपदी ने कहा, प्रभु मेरा बस चले ये धागे क्या, मैं तो अपनी नसें काट के आपको दे दूं, नसें काट के आपकी सेवा में लगा दूं। अगर मेरा बस चले नसों को काट के आपकी सेवा में लगाऊं, ये तो फिर भी
कुछ धागे हैं साड़ी के। फिर कहा वो धागे अभागे, सुधा सिंह स्पीकर, वो धागे अभागे जो रह गए पीछे। द्रौपदी बोल रही है, वो धागे अभागे यानी जो साड़ी रह गई, वो धागे अभागे जो रह गए पीछे। भाग्य उन्हीं के जागे, भाग्य उन्हीं के जागे जो उंगरी के संग लागे, जो उंगरी के संग लागे। अभागे वो धागे जो रह गए पीछे। श्री राधे बोलिए। तो भगवान ने आज इसका हिसाब किया है, क्या? उन धागों का, यानी जो आपके पास है वो मेरे हरि को दे दो। जो हमारे पास कीमती चीज है, आप देखो वो कीमती चीज थी, वो कीमती से कीमती साड़ी भी उसने फाड़ के हरि को दे दी। लेकिन जो धागे बच गए वो तो उसके काम नहीं आए, लेकिन जो धागे ठाकुर को दिए वो उसको काम आ गए। जो समय हम ये अभी ठाकुर को दे रहे हैं ना, ये तो काम आ जाएगा, लेकिन जो समय हमने संसार को दिया ना, वो तो यहीं रह जाने वाला है, यहीं मिटने वाला है। श्री राधे बोले, क्यों ना हम ये समय किसको दें? अपने ठाकुर को। श्री राधे बोले, इसलिए खींचने वाला थक गया, लेकिन देने वाला नहीं थका। वो देता रहा, देता रहा, देता रहा, देता रहा, देता रहा, देता रहा। और द्रौपदी का अंतर का विश्वास जो मेरे ठाकुर के प्रति था वो बढ़ गया कि जिसको रक्षा करने आनी चाहिए थी वो तो आ गया, आ गया। लेकिन क्रोध में थी द्रौपदी। मैं श्राप देती हूँ इस भरत वंश को, क्रू वंश को मैं श्राप देती हूँ। बस श्राप सुनता हुआ गांधारी आ जाती है, रुको बेटी रुको, श्राप मत देना। और द्रौपदी चुप हो गई। मुझे तो आश्चर्य लगा इस बात का, क्या कि इतना बड़ा अपमान सहने के बाद भी द्रौपदी चुप रह गई और उसने श्राप नहीं दिया। और धन्य है गांधारी को क्या कह रही, माँ मैं आपके नजदीक नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि मैं अभी उस अवस्था में नहीं हूँ, मैं पवित्र अवस्था में नहीं हूँ, मैंने अभी ऋतु स्नान नहीं किया। माँ मैं आपके पाँव नहीं छू सकती, मैं यहीं से आपको प्रणाम कर रही हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए माँ। गांधारी कह रही है, भाभी की तो उतार दी साड़ी, अभी माँ की भी उतार दी, वरी सभा में माँ की भी इज्जत उतार दी। श्री राधे बोली, अरे ये महासती है, महासती, इसका कोप अगर बरसा ना तो तुम पूरा भरतवंश यहीं डूब के मर जाओगे। महाराज आपको क्या हो गया है? आप नेत्रहीन होने के साथ साथ आपका अंदर का इंसान भी क्या मर गया? एक स्त्री को अपवस्त्र देखते हुए हस्तिनापुर की, चलो कुल वधू न समझते थे, इन लोगों की ईर्ष्या द्वेष के कारण आप इसको एक राज्य की नारी समझते थे। और आपकी प्रजा आपको बुला रही है, आपको पुकार रही है कि मुझे बचाओ। अरे अगर इसका श्राप लगाना तो भूखे रह जाओगे, बारिश नहीं होगी, यहाँ सूखा पड़ जाएगा, जल की खाक हो जाओगे। अगर एक सती स्त्री को ऐसे त्रास दिया है, सताया है, वंश के सहित बर्बाद हो जाओगे। धृतराष्ट्र की आंखें खोल दी, माफी मांगने लगी कि बेटी पुत्री पुत्री मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अंदर पी गई खुद को, उसके पास और कुछ उपाय नहीं था क्षमा करने के। अब ये तो आंसुओं को पी गई, लेकिन भगवान आंसुओं को नहीं पी सके। भक्त सह जाता है लेकिन उसका भगवान नहीं सहता। भक्त चुप हो जाए लेकिन उसका भगवान चुप नहीं रह सकता। आप सह जाओगे लेकिन आपका ठाकुर उसका हिसाब, उसका बदला लेगा। श्री राधे बोली, अंदर से द्रौपदी कह रही कि प्रभु फिर कभी दूसरी द्रौपदी के साथ, दोबारा किसी स्त्री के साथ द्रौपदी जैसी दशा न हो, ऐसी दशा किसी स्त्री की न हो प्रभु। श्री राधे बोली, वरदान मांग पुत्री, मुझसे मांग कुछ।
और धन्य है द्रौपदी, धन्य है। क्या मांग रही है? बोला मेरे पति जो दासत्व में, उनको दासत्व से मुक्त कर दिया जाए, सम्मान के साथ जिए। दूसरा भी कुछ मांग मैं देना चाहता हूँ। बोला इनके जो अस्त्र शस्त्र लिए गए हैं वो सब उनको लौटा दीजिए। और कुछ मांग, क्योंकि ये चाह रहे थे कि इंद्रप्रस्थ का राज्य मांगे, फिर मैं उनको देना चाहता। बोला महाराज मैं क्षत्राणी, और क्षत्राणी दो से अतिरिक्त ज्यादा मांग नहीं सकती, उसको अधिकार नहीं। हाथ देंगे तो भी मैं नहीं लूंगी। क्यों? क्योंकि मैं 2 से अधिक नहीं मांग सकती। श्री राधे बोले और मैं तुम्हें राज्य देना चाहता हूँ, पूछ लीजिए ये 500 पांडवों से, भाइयों से, लेना चाहे तो ले। अब तो द्रौपदी का विश्वास इस जगत से वैसे भी उठ गया था, और पूरा विश्वास किस पे आ गया था? एक बिंदु श्री कृष्ण पे, अपने सखा पे, कि जब मुझे जरूरत पड़ी तभी ये आया। और मूल वास्तव में यही है, जब आपको जरूरत पड़ेगी ना तब उसके अतिरिक्त और। मुझे ये गुरु ग्रंथ की वाणी, संग सखा तब सब तज गए। बोलो संग सखा सब तज गए, संग सखा सब तज गए, कोई न निभायो साथ, यानी किसी ने हमारे साथ नहीं निभाया। कोई न निभायो साथ, कह नानक यह विपत्ति में, कह नानक यह विपत्ति में, एक टेक रघुनाथ, एक टेक रघुनाथ। ऐसे जब हमारे पास मौत आएगी ना, हम इस जिंदगी की विपत्ति में होंगे, रघुनाथ के अतिरिक्त हमारी कोई सहायता करने वाला नहीं होगा। आप देखो द्रौपदी के चरित्र में ये बात समझ में आई कि जिंदगी की मुसीबतों में भी कृष्ण ने उसका साथ दिया। और कल आप आखिरी दिन सुनेंगे कि उसको मृत्यु की घड़ी में भी कैसे कृष्ण ने उसका साथ दिया। ये आपने जो कृष्ण से अपना नाता जोड़ा है ना, बहुत समझदारी का काम किया। जिंदगी की परिस्थितियों में तो उसका साथ दिया, लेकिन कल आप सुनोगे जब उसकी निकट मौत आई ना, जब सबने उसका साथ, फिर तब भी कृष्ण ने उसका साथ। इसका मतलब है एक भक्त का साथ कृष्ण कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता। श्री राधे बोली कभी नहीं छोड़ता। आइए ऐसे हम ठाकुर जी के चरणों में आश्रय लेके अपने जीवन की घड़ियों को धन्य बनाएं। साहिब के दरबार में जो समय है जात, वही घड़ी लेखे में बाकी सब बर्बाद। जो समय, जो वक्त, जो साधन, आपके पास जो साधन भी है, द्रौपदी के पास उसको साड़ी रूपी साधन था, वो भगवान की सेवा में गए। आपके पास जो साधन है, हमारे बापू जी हमको समझाते हैं, बापू जी कहते हैं योगी नहीं उपयोगी बनो, योगी नहीं उपयोगी बनो। योगी बनोगे तो सब त्यागने से, शांति त्यागने से सब कुछ निर्वाह नहीं होगा। मजा तो तब आए आपके पास जो साधन है वो कृष्ण सेवा में लग जाए। उपयोगी करना है हमें, जो साधन कृष्ण ने दिए उसका उपयोग श्री कृष्ण की सेवा में, श्री कृष्ण के रचे हुए सृष्टि जगत की सेवा में लग जाए। श्री राधे बोलिए। योगी नहीं, बोलो उपयोगी बनो, कि किस तरह हमारे सब साधन श्री कृष्ण की सेवा में लग जाए, उनका सदुपयोग हो इस समाज में, इस सृष्टि में, इस जगत में, इस लोक में। बस आप श्लोक में इसका उपयोग करते हैं, आपको परलोक में वो सब काम आता है। फिर आगे बोलिए। ये कहने को तो बहुत है, लेकिन समेटना पड़ रहा है। और हाँ तो बहुत हो, लेकिन क्या करूँ, बोलना तो अभी कल बाकी है। तो कल आखिरी पड़ाव है द्रौपदी के चरित्र का। कल आप सुनेंगे महापरायण पांडवों का, कि किस तरह पांडवों ने महापरायण किया इस जगत से, और कैसे द्रौपदी को अंत मोड़ पे श्री कृष्ण का सामना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर।